आप देख रहे हैं जनता की आवाज आरा न्यूज। राज्यसभा चुनाव वोटिंग पर बोले प्रशांत किशोर। कहा, बिहार से हर बार कोई ये चुनाव जीत कर जाता है, बावजूद बिहार के लोगों की स्थिति नहीं बदलती। भोजपुर। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर सोमवार को भोजपुर पहुंचे। दरअसल प्रशांत किशोर बिहार नवनिर्माण अभियान के तहत बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे हर जिले में जाकर संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में वे आज भोजपुर जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने आरा में स्थित रॉयल विजन क्लब रिसोर्ट में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उसका नतीजा बहुत ही चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि 10-10 हजार रुपये देकर 202 सीटें जीतने के बाद भी नीतीश कुमार 3 महीने से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। ये परिणाम उनकी लोकप्रियता का नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चर्ड रिजल्ट का उदाहरण है। इसलिए 202 विधायक होने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ रहा है। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद, स्वागत कि आप यहाँ समय निकालकर जनसुराज की इस बैठक को कवर करने आए हैं। जैसा कि आपको पता है, चुनाव परिणाम आने के बाद जनसुराज के कई वरीय साथियों ने, हम सब ने मिलकर गांधी भितिहरवा आश्रम चंपारण में एक दिन का मौन उपवास किया था। और उस एक दिन के मौन उपवास के बाद इस संकल्प को फिर से जनसुराज ने दोहराया था कि बिहार में बदलाव के लिए जिस संकल्प, जिस शुद्धता, जिस ईमानदारी से हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है, उस प्रयास में, उसकी शुद्धता में, उसकी तीव्रता में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। चुनाव के परिणाम भले ही हम लोगों के पक्ष में न आए हों, लेकिन जनता ने जो आदेश दिया है, लोग चुनाव में जनता ने जो जनसुराज को काम दिया है, जो 15-16 लाख वोट दिया है, ये बताया है कि आप अभी सड़क पर समाज में बने रहिए, लोगों के साथ मिलकर काम कीजिए। उस काम को ईमानदारी से अगले 5 साल में किया जाएगा और बिहार बदलने का जो संकल्प है, उससे एक कदम भी पीछे हटने का सवाल नहीं है। उसी के तहत हमने घोषणा भी की थी कि 6 महीने जब सरकार के पूरे हो जाएंगे तो बिहार की जो जन समस्या है, चाहे वो सरकार के जो 2 लाख रुपए देने का वादा हो या अन्य मुद्दे हैं, उस पर बिहार नवनिर्माण अभियान जनसुराज शुरू करेगा। बिहार नवनिर्माण अभियान शुरू हो, उसके लिए जरूरी है कि जनसुराज से जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, नेता हैं, उन सब के साथ मिलकर एक बार फिर से उनके सलाह से संगठन को, जनसुराज के संगठन को पुनर्गठित किया जाए। उसी के तहत मैं हर जिले में 3 दिन बिताने वाला हूँ। आज पहला दिन मेरा भोजपुर का था, कार्यकर्ताओं के साथ, साथियों के साथ यहाँ बैठे थे, उनसे राय विचार किया। 2 बार और जून 15 से पहले आऊंगा। 15 जून तक लक्ष्य यह है कि संगठन को फिर से पुनर्गठित कर लिया जाए और जून के बाद फिर से हम लोग जिन मुद्दों पर सबकी सहमति बनी है, उन मुद्दों को लेकर बिहार नवनिर्माण अभियान के तहत हम लोग घर घर, गांव गांव फिर से वापस जाएंगे। प्रशांत जी, हार के बाद आपने समीक्षा की होगी, बहुत लंबी अवधि होगी, आपने बताया कि 6 महीने बाद हम फिर से सड़क पर उतर रहे हैं। मेजर कॉज क्या रहा मेजर कॉज तो भाई, एक कोई कॉज तो चुनाव के हार का होता नहीं है और ये चर्चा तो अगले चुनाव तक चलती रहेगी कि पिछला चुनाव क्यों हारे। लेकिन जो मूल तो बात समझ में आ रही है कि अगर अपनी ओर हम लोग देखें, जनसुराज की ओर देखें, तो कहीं ना कहीं हम लोग के संगठन की जो ताकत जमीन पर होनी चाहिए थी, शायद उसमें कमी रह गई। लेकिन चुनाव परिणाम सिर्फ संगठन का फंक्शन नहीं है। कई दूसरे दल, जो बहुत पुराने दल भी हैं, जिनका संगठन बहुत मजबूत भी है, उनको भी सफलता नहीं मिली है। क्योंकि इस बार जो बिहार में चुनाव हुए वो अजूबा चुनाव थे। पहली बार ऐसा हुआ जबकि सरकार ने तिजोरी खोलकर, पैसे बांटकर, इलेक्शन कमीशन के सहयोग से करीब करीब हर विधानसभा में 60 से 70 हजार वोट एक तरीके से खरीदा है। और ये सिर्फ हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, इसका आप प्रभाव देखिए कि जो सरकार आज 202 विधायक जीतकर सरकार बनी, उसके मुख्यमंत्री 3 महीने के अंदर वो पद छोड़ रहे हैं। अगर इतना बड़ा बहुमत जो दिख रहा है आपको विधायकों की संख्या में, अगर इतना बड़ा जनमत सरकार के साथ होता तो मुख्यमंत्री कभी इसको पद छोड़कर नहीं जाते। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये जो जनमत हासिल किया गया है, वो सत्ता के प्रभाव से, पैसा से, इलेक्शन कमीशन की मदद से, केंद्र सरकार के वजह से हुआ है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार, जो 202 विधायकों के सो कॉल्ड नेता हैं, वो पद छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं और पद पर अब वो बैठेगा जिसको भाजपा चाहेगी, भाजपा का नेतृत्व चाहेगा। तो पहली बार आप बिहार में देखेंगे कि बिहार को गुजरात के नजरिए से दिल्ली में बैठे हुए लोग चलाएंगे, गुजरात के हितों को ध्यान में रख के बिहार को चलाया जाएगा और तब जनता को भाजपा का बिहार में सही चाल चरित्र, चेहरा भी दिखेगा। नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार जेडीयू में आ गए, क्या वो भी परिस्थितियों के राजनेता या पहले से तय शुदा था कि नीतीश हटेंगे और निशांत आएंगे? देखिए मेरे भाई, ये पूरे देश की राजनीति की सच्चाई है
जन सुराज ने पिछले 3 साल में हम लोगों ने जो यहाँ अध्ययन कराया था उसके आधार पर बोला था कि बिहार में पिछले 30 वर्ष में कोई भी जो सांसद और विधायक बने हैं, सारे दलों के सांसदों और विधायकों की अगर सूची आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही यहाँ विधायक और सांसद बनते हैं। नेता का लड़का नेता बनेगा और बिहार के जो लोगों के बच्चे हैं वो मजदूर बनेंगे। ये जो सच्चाई है वो नीतीश कुमार पर भी लागू होता है। जैसा कि पूरे जीवन भर जिस व्यक्ति ने कहा कि हम वंशवाद के खिलाफ है, लालू जी की और कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस का मजाक उड़ाया, लालू जी का मजाक उड़ाया, आज नीतीश कुमार भी अपने बच्चे की चिंता कर रहे हैं, अपने बच्चे को गद्दी बैठा रहे हैं। ये क्या दिखाता है मेरे भाई? यही बात तो जनसुराज बता रहा है कि नेता की चिंता मत कीजिए। नेता चाहे बूढ़ा हो या युवा हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, स्वस्थ हो या बीमार हो, उसने अपने बच्चे के लिए राज सिंहासन की तैयारी करके रखी है। आप अपने बच्चों की चिंता कर लो। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, उनको बिहार से बाहर जाकर मजदूरी करना ही पड़ेगा। चुनाव हुआ, नीतीश कुमार गद्दी पर बैठे, इसके बाद जिसको मोदी जी और अमित शाह चाहेंगे वो बैठेगा, नीतीश कुमार का लड़का बैठेगा। लेकिन चुनाव के बाद 50 से ज्यादा बिहार के सामान्य परिवार के बच्चे अन्य राज्यों में फैक्ट्रियों में मजदूरी करते हुए अलग अलग दुर्घटनाओं में उनकी जान चली गई। उसकी तो कोई चर्चा नहीं कर रहा है, उसकी तो कोई चर्चा नहीं कर रहा है। 50 से ज्यादा बच्चे पिछले 4 महीने में अलग अलग घटनाओं में, दुर्घटनाओं में मारे गए हैं। नीतीश कुमार ने तो उस पर कोई बयान नहीं दिया। मोदी जी, अमित शाह का कोई बयान नहीं है। अब मोदी जी आएंगे अगले लोकसभा चुनाव में, तब तक के लिए आप अरवा चावल खाइए या उसना चावल, कोई पूछने वाला नहीं है। बिहार में जब तक बिहार के लोग खुद नहीं सजग होंगे, अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, तब तक आपकी और आपके बच्चों की दशा नहीं सुधरने वाली है। जनसुराज ये बात पिछले 3 साल से कह रहा है, आने वाले 5 साल में भी हम लोग इस बात को कहते रहेंगे। समझना नहीं समझना जनता के हाथ में है। नहीं समझिएगा, गलत वोट कीजिएगा, जैसा बोइएगा वही होगा, वही काटिएगा। अगर आपने गलत लोगों को चुना है तो यहाँ भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है, यहाँ रोजगार नहीं आने वाला है। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, और अगले 5 साल में पलायन बंद नहीं होगा। अगर हो जाए तो आप हमको बता दीजिएगा, आप फिर हम लोग को राजनीति करने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा चुनाव में बिहार में 5 सीटों पर आज मतदान हो गया, मुझे पता भी नहीं है भाई। बिहार जो सदन में लोग बैठे हुए हैं उनको वोट देना है। कोई विचारधारा के आधार पर बिकेगा, कोई धन के आधार पर बिकेगा, कोई राज्यसभा का में चला जाएगा। उससे बिहार के लोगों का, बिहार के बच्चों का क्या बदलने वाला है? क्या पहले से लोग राज्यसभा में नहीं है? अरे ये सामान्य लोकतंत्र की प्रक्रिया है, चलती रहेगी। आप न्यूज में चलाते रहिए कि कौन राज्यसभा में गया। राज्यसभा में चाहे एनडीए का उम्मीदवार जाए या राजद का उम्मीदवार जाए, उसको बिहार के लिए करना कुछ नहीं है। पहले से बिहार के इतने लोग राज्यसभा में बैठे हुए हैं, दिल्ली के कैबिनेट में बैठे हुए हैं, 40 आपके लोकसभा के सांसद हैं। बिहार में कौन सा सुधार करके दिखा दिया इन लोगों ने? ट्रेन का एक स्टॉपेज नहीं करा सकता है, इनका कोई वैल्यू नहीं है। इस देश में गुजरात के लोगों की चलती है, गुजरात के लोग राजा हैं। 26 MP वाले गुजरात के लोग फैक्ट्रियों के मालिक है और 40 MP वाले बिहार के लोग उन फैक्ट्रियों में मजदूर है। इस बात को स्वीकार कीजिए, और जब तक इसको सुधारिएगा नहीं तब तक बिहार की दशा और दिशा नहीं सुधरने वाली। मिडिल ईस्ट में सर एलपीजी क्राइसिस को लेकर आपका क्या स्टैंड है? एलपीजी क्राइसिस जो हो रही है देश में, बन गया आत्मनिर्भर भारत। ये आत्मनिर्भर भारत की पहली तस्वीर आपको दिख रही है, जहां की 5 दिन 7 दिन के युद्ध में घर का चूल्हा बंद हो रहा है। और पिछले कई वर्षों से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कभी आप नोटबंदी में लाइन में लगे, कभी कोविड के इंजेक्शन के लिए लाइन में लगे, डंडा खाए, 50 रुपए का पेट्रोल डीजल 100 रुपए खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। और जब आज आत्मनिर्भरता की बात आई तो फिर लोग गोईठा और लकड़ी का जुगाड़ कर रहे हैं। 4 दिन में गैस खत्म हो गया। सर